हाय दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो को देखने के पहले मैं चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो भी देखें ताकि टॉट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको मालूम हो कि टॉट है क्या और टॉट में होता क्या है। आज के वीडियो में हम टॉट में प्रयुक्त होने वाले एक मैगज़ीम की बात करेंगे। मैगज़ीम है यूबी जस ईबी रिमेडियम, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी हम एक बड़े पॉइंट पे चर्चा करेंगे थोड़े अच्छे से कि लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ टॉट्स, यानी जो एस का फासला है ये आखिर कितना फासला लेकर आता है। तो यहाँ पर हम ये एक चीज़ जो है वो है लॉ ऑफ टॉट्स में जो मतलब भावात्मक रूप से समझे तो लॉ ऑफ टॉट्स ये है कि पहले ही परिस्थिति को हम क्या करें कि एक फिक्स कर दे, एक तय पैमाना कर दे कि अगर यह चीज़ होता है तो इसमें इस तरह की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ टॉट जो है वो किस पर चर्चा करे, वो ग्रोइंग चीज़ पर चर्चा करे, यानी जो चीज़ ग्रो अप हो रही है, जो बढ़ रही है, जो परिस्थिति के अनुसार उसमें जो वायलेशन होगा। जैसे राइट तो बदलते रहते हैं, तो राइट में क्या होगा, तो वायलेशन होगा, तो परिस्थिति के अनुसार उसका क्या लाइबिलिटी होगा। तो ये लॉ ऑफ टॉट है। लेकिन लॉ ऑफ टॉट्स में क्या किया जाएगा, लॉ ऑफ टॉट्स में पहले फिक्स कर दिया जाएगा। इसी के संबंध में विनफील्ड साहब ने दो चीज़ें बातें कही अपनी थ्योरी को बताने के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि क्या होता है कि अगर किसी के, मान लीजिए कि पार्टी ए है, पक्षकार ए है, पार्टी ए है, उसने क्या किया, उसने लॉ ऑफ टॉट किया, यानी रॉन्ग किया, यानी किसी के प्राइवेट राइट का क्या किया, वायलेशन किया, और उससे उसका नुकसान हो गया, इसका पार्टी बी का। तो उसमें क्या होगा, उसमें यह तय किया जाएगा कि उसने जो गलती की क्या उसका कोई कारण था, ऐसा कोई कारण था जिसकी वजह से उसकी गलती को क्या सही ठहराया जाए, मान लिया जाए। तो ऐसी चीज़ अगर होती है तो क्या होगा, तब हम रेमेडी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक चीज़ बताने की कोशिश क्या की, उन्होंने यह कहा कि हम क्या करते हैं, हम एक सारणी तय करते हैं और पहले ही उसे ये बता देंगे कि अगर कोई आदमी इस तरह का रॉन्ग करता है तो उसमें उसकी लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। यानी पिजन होल थ्योरी जिसको कहा गया। पिजन होल थ्योरी में क्या हुआ, आप ये समझिए कि एक जाला तैयार किया गया या एक बॉक्स का क्रमवार तैयार किया गया, सभी में रख दिया गया कि इसमें चोरी है, इसमें डकैती है और इसमें ये है। अगर पार्टी ए ने चोरी की और तो देखा जाएगा कि हाँ ये क्या होता है, ये बॉक्स में फिट आ गया, तो हम मानेंगे कि हाँ उसने टॉट किया, उसने रॉन्ग किया, अब उसके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी रेमेडी देने की। लेकिन अगर उसने मर्डर किया तो देखेंगे बॉक्स में तो मर्डर है ही नहीं, तो हम ये मानेंगे कि वो टॉट में नहीं आएगा। इस चीज़ को बहुत से जो कानूनविद थे उन्होंने नहीं माना। खुद फेडरिक साहब का कहना है कि क्या टॉट जो है वो एक ग्रोइंग सब्जेक्ट, यानी ग्रोइंग सोसाइटी के साथ चलने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, टॉट क्या है, एक लिविंग सब्जेक्ट है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो विनफील्ड साहब जब देखे कि इसका काफ़ी विरोध हो रहा है तो उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए दो चीज़ कहा। एक तो कहा कि सामान्य टॉट को समझने के लिए हमें ब्रॉडर पॉइंट पर जाना चाहिए, और जो पिजन होल थ्योरी है इसको समझने के लिए हमें नैरोअर पॉइंट पकड़ना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को मतलब ये करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया ग्रोइंग ट्री का, जिसमें उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। या तो हम ये मान सकते हैं कि कोई ट्री ग्रो करेगा तो उसके साथ क्या होगा, ये हम पहले ही अनुमान लगा लें, या फिर हम उसके मतलब प्रैक्टिकल इंतज़ार करें कि वाकई में हो क्या रहा है। तो इस तरह उन्होंने अपने प्रिंसिपल को जस्टिफाई करने की कोशिश की, जो थोड़ा बहुत माना गया, थोड़ा बहुत नहीं माना गया। इसी में एक केस था, इंडियन केस है जयश्री सॉल्ट का। जयश्री सॉल्ट कोई कंपनी थी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1994। तो उसमें ये कहा गया, मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, कि टॉट को हम एक परिधि में नहीं बांध सकते।
ये चलता रहने वाला विषय है। हम यह नहीं कह मतलब हम पूर्व अनुमान लगाकर ही इसमें फैसले नहीं सुना सकते। इसमें जो रॉन्ग हुआ है या जो भी चीज़ हुई है, हमें उसको परिस्थिति के आज की परिस्थिति के हिसाब से देखना होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए, जो पहले भी दूसरे केस में भी देखने को मिला था, इस मैक्सिम का प्रयोग किया जाता है, उबी जस्ट इबी रिमेडियम, जिसमें का सीधा सीधा मतलब है जहाँ गलती है वहाँ रिमेडी होगी। ठीक है, क्योंकि न्यायालय का ये सब या लॉ का सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो राइट्स के संरक्षक है, यानी उनका काम है रेमेडी दिलवाना। तो एक नेट लाइक थ्योरी पे या पिजन होल थ्योरी पे हम पूरी चीज़ को नहीं स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लॉ की टॉट की विशेषता क्या है, टॉट की विशेषता ही यह है कि यह ग्रोइंग सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी परिस्थिति के अनुसार चलने वाला चीज़ है। जैसे फेडरिक साहब ने कहा कि ग्रोइंग सोसाइटी के साथ चलने वाला है, तो फिर टॉट को हम पिजन होल थ्योरी में उतने अच्छे तरीके से नहीं फिट कर सकते। तो हम इस चीज़ में ज़रूर फिट कर सकते हैं कि जहाँ किसी के प्राइवेट राइट का वायलेशन होता है और उससे उसका नुकसान होता है, वहाँ रेमेडी है। तो बस इसी चीज़ को समझाने के लिए थ्योरी है। बाकी जो ये चीज़ है कि एक्सक्यूजेबल है कि नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। इस मैक्सिम का सिंपल सा सीधा सा मतलब यही है, अगर नुकसान हुआ, हाँ, अगर किसी के राइट्स का वायलेशन हुआ, वायलेशन के कारण उसका नुकसान हुआ, तो रेमेडी देना पड़ेगा। जैसे एक्स वर्सेस वाइट के केस में भी यही चीज़ बताया गया था। ठीक है, तो आज की मैगज़ीन में यही। अगले एपिसोड में बाकी के जो दो मैगज़ीन है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्या है बाकी के आगे की वीडियो में ही बताएंगे, तो उसका इंतज़ार करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।